क्योंकि सर्वप्रथम हमारा मन जो है ये एक कमरे के, एक भवन के समान है। कैसा है? एक भवन। अब ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति के घर पर जाएं और कोई हमसे किसी मलिन, किसी गंदे कमरे में जाकर के बिठा दे, बोले महाराज आप यहाँ पर विश्राम करो, तो अब कोई व्यक्ति विश्राम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो कमरा जो है वो मलिन है, उसमें गंदगियां भरी पड़ी हैं। उसी प्रकार हमारा हृदय रूपी जो कमरा है, उस हृदय रूपी कमरे में हमको किसको बिठाना है? श्री ठाकुर जी महाराज। और उस हृदय रूपी कमरे में पहले से ही हमने अनेकों प्रकार की संसार की गंदगियां भर रखी हैं। अब कोई संसार का पूरा करकट, संसार की धूल मिट्टी तो अंदर जाती नहीं है, लेकिन संसार की धूल मिट्टी के अलावा भी तो संसार में बहुत सारी गंदगियां हैं। कौन सी? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अनेकों प्रकार की ये जो मलिनताएं हैं, इनसे हमने अपने हृदय रूपी कमरे को बिगाड़ रखा है, अशुद्ध कर रखा है। अब ऐसे कमरे में अगर हम कहें कि ठाकुर जी महाराज आप आकर के विराजमान हो जाओ, तो ऐसे कमरे में कभी ठाकुर जी महाराज चल करके आएंगे? नहीं आएंगे। और जब तक हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी महाराज का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तब तक ये भागवत की कथा भी हमको श्रवण और ये भागवत की कथा भी हमको समझ में आने वाली नहीं है। और जब तक कथा समझ में नहीं आती, तब तक हमारा कल्याण करने वाली नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपने हृदय रूपी कमरे को स्वच्छ करने के लिए, अब संसार का जल तो हमारे हृदय में जा नहीं सकता, जिस प्रकार हमारा शरीर जो है उसे तो हम सांसारिक जल से शुद्ध कर सकते हैं, पानी से ना लिए शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो जल है वह है गोविंद नाम का जल। कौन सा? गोविंद नाम संकीर्तन। तो इसीलिए हृदय रूपी कमरे को शुद्ध करने के लिए और हृदय में गोविंद भगवान का आवाहन करने के लिए कुछ क्षण गोविंद नाम संकीर्तन, और उसके उपरांत आज की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे।